अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं और उसके पहले अपना एआईएस नहीं देखते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो जानते हैं कैसे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और हर्षिका अकाउंटिंग को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एआईएस क्या होता है और एआईएस देखे बिना अगर हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो कैसे हमको नुकसान हो सकता है। तो एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी कि एआईएस का पूरा जो नाम है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते समय इनकम टैक्स में एक हमारी रिपोर्ट होती है एआईएस करके, जिसमें हमारी कुछ डिटेल्स सरकार के पास होती है कि हमने साल भर में कितना कमाया है, कितना कितना कहाँ से इनकम आती है। तो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कुछ संस्थाओं को ये रूल कर दिया था कि पर्टिकुलर पर्सन की जो भी जानकारी है वो सारी की सारी इनकम टैक्स के पोर्टल पे चढ़ानी होती है। जैसे कि बैंक वालों को भी ये करना होता है कि वो जो भी अपना एफडी में इंटरेस्ट या सेविंग में इंटरेस्ट देते हैं तो वो सारी की सारी जानकारी सरकार को देनी होती है कि हमने कौन से पर्सन को कितना इंटरेस्ट दिया है और उनके बैंक का ट्रांजैक्शन क्या है। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं और अलग अलग कंपनियां होती है जिसके जरिए गवर्नमेंट के पास हमारी जो जानकारी होती है वो सारी की सारी पहुंच जाती है। एआईएस में हमारे कुछ ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और म्यूचुअल फंड में अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या तो विड्रॉल किए हैं तो उस पर हमको जितना प्रॉफिट होता है, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो हमारे एआईएस में दिख जाती है। तो एआईएस में जो भी जानकारी होती है वो गवर्नमेंट के पास यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से होती है। तो आपको अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको एआईएस का स्टेटमेंट देख लेना चाहिए, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि गवर्नमेंट के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और आप वो जो इनकम है वो आप सरकार से छुपाए नहीं, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो बेसिकली ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास जो हमारी इंफॉर्मेशन है इनकम की, अगर वो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताते हैं तो गवर्नमेंट को भी ये समझ आ जाएगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है, इसने अपनी इनकम हमसे छुपाई है या तो गलत तरीके से बताया हुआ है। तो यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको नोटिस आ सकता है। तो एआईएस में कौन से पार्ट होते हैं और उसका क्या क्या मतलब होता है। तो एआईएस में कुछ पार्ट होते हैं जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन होती है, और उसके बाद टीडीएस, एसएफटी और अदर इंफॉर्मेशन जैसे अलग अलग पार्ट होते हैं जिसमें सारी जानकारी होती है। तो आगे हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन सी जानकारी कौन से पार्ट में होती है। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो जनरल इंफॉर्मेशन का होता है, जिसमें जनरल आपकी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपका नाम क्या है, पान नंबर क्या है और एड्रेस वगैरह क्या है। ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जनरल इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में यानी कि पार्ट ए में दिखाई देता है। सेकेंड जो पार्ट होता है वो टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है, जिसमें आपका साल भर में कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है और आपने कितना कितना टीसीएस दिया है। ये सारी की सारी जो जानकारी होती है वो सारी इस वाले पार्ट में देखी जाती है। तो इसमें आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका कितना टीडीएस कौन सी इनकम पे किसने डिडक्ट करके सरकार को जमा किया है, या तो आपका टीसीएस का भी जो इंफॉर्मेशन होता है वो भी यहाँ पर दिख जाता है। अब जो पार्ट आता है वो आता है एसएफटी इंफॉर्मेशन। एसएफटी इंफॉर्मेशन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसमें कुछ प्रकार की ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गई और किसी प्रकार की सिक्योरिटीज वगैरह हो गई, इसके ट्रांजैक्शन देखने मिलते हैं। और एसएफटी में आपको शायद बैंक के भी ट्रांजैक्शन देखने को मिल सकते हैं कि आपने साल भर में बैंक में कितना कैश जमा किया है, विड्रॉल किया है, ऐसा भी अलग अलग तरीके की जानकारी देखने को मिल सकती है। और डिमांड और रिफंड एक इसका भी पार्ट रहता है, जिसमें
आपकी जो फाइनेंशियल ईयर के संबंधित जो डिमांड और रिफंड की डिटेल्स होती है कि आपका कितना टैक्स का डिमांड किया गया है या ड्यू है, और रिफंड आपका कितना मिल गया है या कितना बाकी है, ये सारी की सारी जानकारी जो होती है वो इस वाले पोर्शन में देखने को मिलती है। और थर्ड जो पार्ट होता है वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस होता है। तो यानी कि हमने अलग अलग प्रकार के जो हमारे टैक्स है उसका जो हमने पेमेंट किया हुआ है या सरकार के पास जमा हुआ है, तो उसकी जो जानकारी होती है वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाले पार्ट में आ जाती है। मान लीजिए कि आपका जो टैक्स था वो 10,000 से ज़्यादा था और आपने एडवांस टैक्स पे किया है साल भर में 4 इंस्टॉलमेंट में या तो कैसे भी करके, तो एडवांस टैक्स का जो डिटेल आता है वो भी इस वाले पार्ट में देखने को मिलता है। और साथ में TDS का भी जो टैक्स का इंफॉर्मेशन होता है वो भी इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है। अदर इंफॉर्मेशन में आपकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन रिफंड जैसी जानकारी और आउटवर्ड फॉरेन परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, ये सारी की सारी जो डिटेल होती है वो अदर इंफॉर्मेशन में आपको देखने को मिल सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन रिफंड यानी कि आपको जो इनकम टैक्स के रिफंड मिलता है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी जानकारी भी अदर इंफॉर्मेशन में देखने को मिलती है। और अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और आपका कंपनी जो TDS कलेक्ट करती है वो भी सरकार को अगर जमा कराती है तो उसकी सैलरी की डिटेल भी आपकी अदर इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में आ जाता है। और अगर आपने कोई परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी या ऐसी कोई करेंसी भी खरीदी है तो इसकी भी जानकारी अदर इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना AIS का जो स्टेटमेंट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है और लॉगिन पे क्लिक करके अपना जो यूज़र ID और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन कर देना है। तो यूज़र ID में आपका पान ही रहता है, पान कार्ड नंबर जो रहता है वो। तो मैं अपना फटाफट से यहाँ पर लॉगिन कर देती हूँ, आपको भी लॉगिन कर देना है। और यहाँ पर आपको यहाँ जो मेनू बार दिख रहा है इसमें आपको 5th नंबर का जो AIS करके टैब मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये आपको AIS करके एक टैब मिल जाएगा, वहाँ से आपको AIS पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो लिखा है उस पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और आप AIS की वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट है वो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अब इधर आपको AIS वाला जो सेकंड कॉलम दिख रहा है उसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपको ईयर अपना सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था फर्स्टली होता है। ये है पार्ट B जिसमें आपको जो TDS का इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ है यानी कि मेरा यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेटा नहीं है TDS और TCS में अभी तक। तो हो सकता है कि ईयर एंड में आपको ये दिख जाए, अभी कोई दिखता नहीं हो। SFT इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को डिटेल दिख रही है कि मैंने यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूनिट म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर मैंने कुछ म्यूचुअल फंड सेल किए थे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। और ये परचेस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि मैंने जो म्यूचुअल फंड खरीदे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। तो SFT में आपको इस प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो यहाँ पर अगर आपका एडवांस टैक्स या TDS होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखने को मिलेगा डिमांड और रिफंड। तो यहाँ पर मेरे को 26,000 रुपीज़ का रिफंड आया था जिसपे मेरे को 650 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला था। तो उसका भी जो डिटेल है वो यहाँ पर दिख रहा है।
यानी कि 26,650 रुपये मेरे को रिफ़ंड आया है। उसकी भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल अभी नहीं है। तो ऐसे करके आप अपना जो AIS है वो देख सकते हैं, और अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या PDF फॉर्म में यहाँ पर डाउनलोड कर दूंगी। और फिर यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए जो पासवर्ड लगाना पड़ता है वो स्मॉल केस में आपका जो पान नंबर होता है, पान कार्ड नंबर, और आपका जो बर्थ डेट पूरी होती है वो यहाँ पर लिखनी होती है। तो आपका यहाँ पर ये PDF जो है वो ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया है, और यहाँ पर मेरी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है डाउनलोड हो चुका है और खुल भी गया है। यहाँ पर जो सारी डिटेल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे ही आप अपना जो डिटेल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो म्यूचुअल फंड सेल किए थे उसकी डिटेल मैंने बताई थी कि 750 रुपये यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको वो वाला जो इनकम है वो तो आपको सरकार को दिखाना ही दिखाना है। और ये 26,650 रुपये में से जो 50 रुपये इंटरेस्ट, 650 रुपये का जो मुझे रिफंड का इंटरेस्ट मिला है वो भी अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा। सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी सेल। तो अब ये सारी जो जानकारी है, यहाँ पर मेरे को जो डिविडेंड वगैरह अभी मिलता है उसकी भी डिटेल है। तो ये जो जानकारी आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम बताना ही है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि AIS क्या होता है और AIS के कौन से पार्ट होते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अब जब भी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें तब आपको एक बारी AIS का जो आपका जो AIS का स्टेटमेंट है वो आपको देख लेना है, ताकि आप अपनी सही से जो इनकम का रिपोर्टिंग करते हैं वो कर दे। और अगर आपको इनकम नहीं बताते लेकिन वो AIS में है तो आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप AIS और 26 AS फॉर्म देख के अपना इनकम का डिक्लेरेशन करते हैं और सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन करते हैं तो हो सकता है कि आपको नोटिस ना आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हर्षिका अकाउंटिंग को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और हमारी चैनल पे जो दूसरे वीडियो है जिससे आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और ज़्यादा जानकारी वाले जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, और हर्षिका अकाउंटिंग को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें।